मित्रों, इंडियन इकॉनमी के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। दूसरा वीडियो हम कुछ ऐसी महत्वपूर्ण शब्दावली से प्रारंभ करते हैं जो प्रत्येक परीक्षा के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। और उससे बड़ी बात यह है कि जूनियर सेक्शन से लेकर के रिसर्च तक हर व्यक्ति या हर विद्यार्थी इस कॉन्सेप्ट को याद रखना चाहता है, याद करना चाहता है, या संक्षेप में यूं कहिए कि अक्सर इसको भूलता रहता है। तो पहला कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू रेसिप्ट, राजस्व प्राप्ति जिसको हम कहते हैं। ऐसी सरकार की आय जो दायित्व विहीन होती है, जिसके बदले वह कुछ भी देने के लिए बाध्य नहीं होता है। तो लायबिलिटी फ्री इनकम को रेवेन्यू रेसिप्ट कहा जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अर्थात वह व्यय जिससे कुछ नया उत्पन्न नहीं होता, या आप यूं कह सकते हैं कि जो मेंटेनेंस एक्सपेंस होता है उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। कैपिटल रिसीट्स उन पूंजीगत प्राप्तियों को कहते हैं, या ऐसी आय को हम पूंजीगत प्राप्तियों में सम्मिलित करते हैं जो दायित्व उत्पन्न करती हैं, अर्थात जिसके बदले सरकार को कुछ देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, if government borrows some money either from the public or from institutions or from foreign country, it will have to pay interest. तो यहां से कुछ न कुछ देना पड़ेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर यह है हमारी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने वाला व्यय होता है तथा यह भविष्य की आय में वृद्धि करता है। कुल आय को हम दोनों प्रकार की प्राप्तियों को जोड़कर प्राप्त करते हैं, इसलिए टोटल इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू रेसिप्ट प्लस कैपिटल रिसीट्स। और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों तरह के खर्चों को जोड़कर निकाला जाता है, मेंटेनेंस एक्सपेंस एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस यू कैन से। It means revenue expenditure and capital expenditure. अब हम लोग वो महत्वपूर्ण टर्म पढ़ेंगे जिसमें अक्सर कंफ्यूजन होता रहता है। बजट डेफिसिट क्या है? जाहिर सी बात है कि आय से अधिक अगर आप खर्च करते हैं तो आप घाटे में रहेंगे, सीधी सी बात है। तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। तो अगर टोटल रेसिप्ट यहाँ लिखने में से कुछ उल्टा हो गया। कुल व्यय में से अगर हम कुल आय निकाल देंगे तो उसे हम बजट डेफिसिट कहेंगे। 100 रुपये हमारा व्यय है और 70 रुपये हमारी आय है, तो 30 रुपये का हमारा बजट घाटा है। फिजिकल डेफिसिट राजकोषीय घाटा, इसको हम टोटल एक्सपेंडिचर में कुल व्यय जो है उसमें हम टोटल रेवेन्यू ये लिखने में उल्टा हो गया है। टोटल एक्सपेंडिचर पहले रहेगा, टोटल रेवेन्यू बाद में रहेगा। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, लेकिन रेवेन्यू में से हम बारोइंग्स को हटा देते हैं क्योंकि टोटल रेवेन्यू में बारोइंग भी शामिल है। तो बारोइंग को जब हटा देते हैं तो जो डिफरेंस आता है उसे हम राजकोषीय घाटा या फिजिकल डेफिसिट कहते हैं। तो इसका मतलब यह है कि फिजिकल डेफिसिट always will be greater than the budgetary deficit।
फिस्कल डेफिसिट का योगदान ही सर्वाधिक होता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू है, यह लिखने में उलट गया है। प्राइमरी डेफिसिट, तो जब फिस्कल डेफिसिट में से हम इंटरेस्ट पेमेंट को निकाल देते हैं तो उसे हम प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसिप्ट। देखिए यहाँ लाइन सही लिखी है, एक्सपेंडिचर माइनस रेसिप्ट है, तो हर जगह एक्सपेंडिचर माइनस रेसिप्ट है, वो टाइपिंग और राइटिंग मिस्टेक है। वित्तीय वर्ष हमेशा 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। बजट पास होने के पहले व्यय हेतु लेखा अनुदान, ओट ऑन अकाउंट का प्रावधान अनुच्छेद 116 में है, 117 में वित्तीय बिल का प्रावधान है, 110 में मनी बिल का और 112 में वित्तीय विवरण अर्थात बजट का। ये इतने अनुच्छेद याद होने चाहिए कि 110 में मनी बिल, 112 में बजट, 116 में ओट ऑन अकाउंट, 117 में फाइनेंशियल बिल। पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान्स। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950, प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है और यह एक सलाहकारी निकाय है। प्रथम योजना 1 अप्रैल 1951 से 6 अगस्त 1952 एनडीसी योजना का, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल योजना का अनुमोदन करता है। प्रथम योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक हैरेट मॉडल पर आधारित थी। कृषि को प्राथमिकता दी गई। यहाँ लक्ष्य 2.1% रखा गया, किंतु 3.6% प्राप्त हुई। मूल्यों में गिरावट आई। सफल रही योजना। इस योजना में भाखड़ा नंगल बांध हिमाचल प्रदेश जिला बिलासपुर में सतलज नदी पर बना हुआ है। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में बना हुआ है, संभल जिले में पड़ता है। दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में दामोदर नदी का प्रबंधन करती है। भारत सरकार की प्रथम कॉरपोरेशन है जो 1952 में गठित हुई। कभी कभी यह सवाल भी आता है कि दामोदर घाटी परियोजना कहाँ पर है, और कभी कभी यह पूछा जाता है कि सबसे प्रथम भारत की कॉरपोरेशन कौन सी है, तो दामोदर घाटी परियोजना कॉरपोरेशन है जिसका गठन 1952 में हुआ। द्वितीय योजना 1956 से 1961 तक ये महालनोबिस मॉडल औद्योगिक विकास पर आधारित थी। विकास का लक्ष्य 4.5% रखा गया था, किंतु 4.2% का ही लक्ष्य प्राप्त हो सका। इस योजना में 3 बड़े स्टील प्लांट स्थापित हुए, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, भिलाई रूस तथा दुर्गापुर यूके के सहयोग से। इसी समय भारत सहायता क्लब का भी गठन हुआ। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक नेहरू तीनों में अध्यक्ष थे। इसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। कृषि तथा उद्योग को प्राथमिकता प्रदान की गई। विकास का लक्ष्य 5.6% रखा गया, लेकिन इसमें प्राप्ति 2.8% रही। उसका कारण क्या था कि 1962 में चीन का युद्ध हो गया, 65 में पाकिस्तान का युद्ध हो गया और 66 में सूखा पड़ गया। इसी योजना में 66-67 में हरित क्रांति प्रारंभ हुई। कभी कभी यह सवाल भी आता है कि हरित क्रांति किस सन में प्रारंभ हुई। 66 से 69 तक 3 वर्ष के लिए योजना अवकाश घोषित किया गया और वार्षिक योजनाएं एनुअल प्लान लागू किया गया। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि योजना अवकाश 1966 से 69 तक रहा, यह वर्ष पूछा जाता है, और वार्षिक योजना कब लागू हुई यह पूछा जाता है। चौथी योजना 1969 से 1973 तक स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता तथा कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता। स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता तथा कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता।
प्रदान की गई। योजना का प्रारूप डी.आर. गाडगिल ने तैयार किया। यही योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। लक्ष्य 5.7%, प्राप्त हुआ 3.4%, परंतु कृषि विकास की दर इस योजना में सर्वाधिक थी। कभी कभी यह प्रश्न आता है कि कृषि विकास की दर किस योजना में सर्वाधिक थी, तो यह ध्यान रखने वाली बात है कि फोर्थ प्लान में कृषि विकास की दर सर्वाधिक थी। समस्त योजनाओं में इसी योजना में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा इसरो की स्थापना हुई। ये भी महत्वपूर्ण है कि चौथी परियोजना में 14 बड़े बैंकों का 1969 में राष्ट्रीयकरण और इसरो की स्थापना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय बंगलौर में है। पांचवी योजना 1974 से 1978 तक ये अपूर्ण रही। प्रारूप डीपी धर ने तैयार किया। पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में 74 से 78। लक्ष्य 4.4% था, प्राप्त हुआ 4.5%। अपूर्ण रही क्योंकि इंदिरा सरकार ने 4 वर्ष ही चलाया। 78 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी आ गई, उसने मेडल का रोलिंग प्लान स्वीकार कर लिया। इसके अंतर्गत नाबार्ड की स्थापना तथा 75 में TPP 20 पॉइंट प्रोग्राम लाया गया। ये महत्वपूर्ण है कि 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा कब की गई, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में। रोलिंग प्लान कब लागू हुआ, तो 78 से में मोरारजी देसाई की सरकार आई, उसने मेडल का रोलिंग प्लान स्वीकार किया। 79 से 80 तक योजना अवकाश, ये दूसरी बार हो गया। फिर छठी योजना 80 से 85 तक। गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता। लक्ष्य 5.2% था, प्राप्त हुआ 5.7%। इस योजना में ट्राइसम, IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, गरीबी निवारण योजनाएं शुरू की गई। सातवीं योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक जॉन डब्ल्यू मिलर का मॉडल प्रयुक्त हुआ। रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य पर बल। योजना, काम, उत्पादन का नारा इसी में दिया गया। लकड़वाला समिति ने गरीबी की माप की तथा जवाहर रोजगार योजना शुरू की। 1990, 91 तथा 91-92 में वार्षिक योजना हुई। इसे तीसरा अवकाश कहते हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना 92 से 97, रोजगार में वृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता उद्देश्य रखा गया। लक्ष्य 5.6%, प्राप्ति 6.8%। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ। LPG लाया गया। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। नवी योजना 97 से 2002। मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण और समानता पर बल दिया गया। लक्ष्य 6.5%, प्राप्ति 5.5%। अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण योजना असफल रही। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए अगले 10 वर्ष में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। लक्ष्य 8%, प्राप्ति 7.7%। 11वीं योजना 2007 से 2012। तीव्रतम एवं समावेशी विकास। लक्ष्य 9%, प्राप्ति 7.9%। सभी योजनाओं में अधिकतम। आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। 12वीं योजना 2012 से 2017। तीव्र एवं समावेशी विकास। 2014 में बीजेपी सरकार आई, इसने 2015 में नीति आयोग की स्थापना की और योजनाएं समाप्त हो गईं।